ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री शंकराचार्य विरचित आत्मबोध। तपस्या करते करते अर्थात अनेक प्रकार के कठिन व्रत आदि करने से जिनके अंतःकरण से राग द्वेष आदि दूर हो गए हैं और पापों का नाश हो गया है, जिनके चित्त की वृत्तियां शांत हो गई हैं, भोग वासनाओं का भी नाश हो गया है, जो जन्म मरण आदि बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष चाहते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए ही यह आत्मबोध नामक ग्रंथ बनाया गया है। शंका, सब शास्त्रों में जब तप आदि से भी मोक्ष होना लिखा है, यहाँ केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष का उल्लेख क्यों करा है? जो जब तप कर्म योग आदि मोक्ष के साधन हैं, उसमें मोक्ष का मुख्य साधन रूप बोध अर्थात आत्मज्ञान ही है। जैसे पाक बनाने में बर्तन, लकड़ी, जल इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, किंतु पाक में मुख्य कारण अग्नि ही है और जो अन्य कारण हैं वे सहकारी कारण हैं। अतएव ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा श्रुति प्रमाण भी है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है और अन्य जो उपासना आदि कर्म हैं वे केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए हैं। जैसा स्मृति में लिखा है कि तप से अंतःकरण का कल्मश दूर होता है और विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शंका, राजा विदेह आदि तो श्रेष्ठ कर्मों से ही उच्च गति को प्राप्त हो गए, इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने से जब अज्ञान का नाश हो जाता है तब स्वयं मुक्ति हो जाएगी। फिर ज्ञान से अज्ञान का नाश मानना निरर्थक है। कर्म और अविद्या परस्पर एक दूसरे के विरोधी नहीं है, इसलिए कर्म अविद्या को दूर करने में किसी तरह समर्थ नहीं है, किंतु अविद्या और विद्या आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे जब प्रकाश का उदय होता है तब अंधकार का नाश हो जाता है, उसी तरह विद्या अविद्या को दूर करने में समर्थ है। विद्या जैसे मैं शुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, ये शुद्ध ज्ञान, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि अविद्या को नष्ट कर देता है। अखंड सूर्यमंडल मेघमाला अर्थात बादलों के समूह से आच्छादित हो जाता है, तब उसकी ज्योति जिस तरह जगह जगह बादलों के छिद्रों में से प्रकाशित होती है और जब धीरे धीरे हट जाता है तब सूर्यमंडल का पूर्ण प्रकाश हो जाता है, इसी तरह जीव इस अविद्या रूप देह में घिरा रहता है। तब तक अखंड आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता और जब अविद्या दूर हो जाती है तब स्वयं ही प्रकाशवान ब्रह्म रूप प्रतीत होने लगता है। शंका, अज्ञान के नष्ट होने पर आत्मा का अद्वितीय होना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि आत्मा को नष्ट करने वाली वृत्ति का जब ज्ञान होगा तब द्वैत की सिद्धि होगी। इसका समाधान ये है, जैसे निर्मली बूटी गंदले जल को शुद्ध करके आप भी नष्ट हो जाती है, वैसे ही मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का ज्ञान, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस अज्ञान से मलिन जो जीवात्मा है उसको निर्मल करके आप भी नष्ट हो जाता है। जो कदाचित ये कहो कि संसार तो साक्षात दिखता हुआ सत्य प्रतीत होता है, तो ब्रह्म की अद्वैतता किस प्रकार सिद्ध हो सकती है? इस शंका का समाधान करते हैं। राग द्वेष आदि से व्याप्त ये संसार स्वप्न के तुल्य है, क्योंकि स्वप्न के समय की जो अवस्था है वे स्वप्न काल में ही सत्य सी दिखती है, किंतु जब प्रबोध होता है अर्थात जागृत अवस्था का आरंभ होता है तब आत्मा और ब्रह्म की एकता के ज्ञान के पीछे एक क्षण में असत्य दिखने लगता है। अतः मिथ्या जगत से आत्मा की अद्वैतता में हानि नहीं हो सकती है। जो कदाचित ये कहो कि जब संसार यथार्थ में मिथ्या ही है तो सत्य और असत्य कब तक और किस प्रकार प्रतीत होता है? इसका समाधान करते हैं। जैसे जब तक ये ज्ञान नहीं होता है
कि नील पृष्ठ वाली त्रिकोणाकार सीपी है, तभी तक सीपी का रजत अर्थात चांदी सत्य सा दिखता है। उसी प्रकार जब तक सबके अधिष्ठान अद्वैत ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, तभी तक ये संसार सत्य दिखता है और उसके पीछे तो मिथ्या ही प्रतीत होने लगता है। अब दृष्टांत से इस बात को दृढ़ करते हैं कि संपूर्ण जगत ब्रह्म में कल्पित है। सच्चिदानंद आत्मा अनुस्यूत अर्थात जैसे मणियों में सूत्र पोहा रहता है और मणि सूत्र में अनुगत है, इस प्रकार सब में नित्य और व्यापक है और जगत की अनेक प्रकार की व्यक्तियां अर्थात देव, मनुष्य, कीट आदि उसमें ऐसे कल्पित हैं जैसे स्वर्ण में कटक, कुंडल आदि, परंतु यथार्थ में स्वर्ण ही सत्य है। इसके लिए नाम रूपात्मक मिथ्या है और आत्मा शुद्ध स्वरूप है। जो कहो कि प्रपंच तो मिथ्या है और जीवभेद सत्य है, इसलिए प्रपंच का अधिष्ठान रूप जो परमात्मा है उसे सत्य और अद्वितीय कैसे कहें? इस शंका का समाधान हमसे सुनो। जैसे आकाश तो व्यापक रूप है, किंतु घट आदि उपाधियों में प्राप्त होने से उसी उपाधि के भेद से घटाकाश इत्यादि प्रतीत होता है और घट आदि पदार्थों के नष्ट होने पर केवल आकाश मात्र शेष रह जाता है। उसी प्रकार ऋषिकेश अर्थात संपूर्ण इंद्रियों का परमात्मा अनेक प्रकार की देह आदि उपाधियों में प्राप्त होने से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, किंतु उपाधियों के नष्ट होने पर केवल एक अद्वितीय असंग ब्रह्म ही रह जाता है। जो ये कहो कि आत्मा तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ इत्यादि जाति, वर्ण, आश्रम आदि अनेक प्रकार के धर्मों से युक्त प्रतीत होता है, फिर आत्मा को असंग कैसे ठहराते हो? इस शंका का समाधान सुनो। ऊपर कही हुई अनेक प्रकार की उपाधियों के वश से जाति, नाम, आश्रम आदि आत्मा में रख लिए गए हैं, यथार्थ में नहीं है। जैसे जल में कड़वा, मीठा, कसैला रस घोल देने से उस जल का स्वाद वैसा ही लगने लगता है और नील, पीत आदि रंग घोल देने से नीला पीला दिखने लगता है। सो ये बात केवल दूसरी वस्तु के मिला देने से होती है, परंतु जल में कोई विकार नहीं है। इसका गुण तो यथार्थ में श्वेत और मीठा है। उसी प्रकार अनेक उपाधिगत होने से आत्मा में भी अनेक जाति, नाम और आश्रम आदि आरोपित कर लिए गए हैं। वास्तव में जैसे जल निर्मल और शुद्ध है, वैसे ही आत्मा भी शुद्ध और निर्मल है। पंचीकरण किए गए जो पृथ्वी आदि पंचभूत जगत के उपादान कारण उनसे उत्पन्न हुआ और प्रारब्ध के कर्मों से संचित अर्थात रचित जो शरीर सुख दुख भोगने का स्थान है। पंच प्राण अर्थात प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, मन, बुद्धि तथा 10 इंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां अर्थात आंख, कान, नाक, जीव, त्वचा और 5 कर्मेंद्रियां, गुहा, लिंग, हस्त, पद, आस्य, ये सब मिलकर 17 अंगों से युक्त अपंचीकृत भूत गठित सूक्ष्म देह साधन है। अनादि और निर्वाच्या जो अविद्या उसी के कारण रूप उपाधि दी गई है, परंतु आत्मा को ऊपर लिखी हुई स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों उपाधियों से भिन्न जानना चाहिए। शंका, आत्मा को तीनों उपाधियों से भिन्न वर्णन किया है सो ठीक नहीं, क्योंकि सवा ईश पुरुषोन्न रसमय अर्थात वे एक पुरुष अन्न रसमय है। इस श्रुति के प्रमाण से कोश ही आत्मा प्रतीत होता है। इस शंका का समाधान करते हैं। जैसे स्फटिक नीले पीले आदि वस्त्रों के संयोग से नीला पीला आदि रंगों से युक्त प्रतीत होता है, वास्तव में स्फटिक स्वच्छ सफेद है। इसी तरह आत्मा भी निर्मल और शुद्ध है। वह पंचकोश आदि के योग से कोश रूप प्रतीत होता है,
पंचकोश ये हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं पांचों कोशों के योग से आत्मा भी उसी के तुल्य दिखाई देता है। अन्नमय कोश का वर्णन करते हैं: पिता माता के द्वारा भोजन किए हुए अन्न के विकार से समुत्पन्न और अन्न के ही द्वारा परिवर्धित जो स्थूल देह है, उसी का नाम अन्नमय कोश है। इसी अन्नमय कोश के अभ्यास से मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ आदि शरीर धर्म जीवात्मा में समारोपित किए जाते हैं। प्राणमय कोश देह इंद्रिय द्वारा चेष्टा साधन, प्राण, अपान आदि पंचवायु तथा पंच कर्म में पंच इंद्रिय के साथ हस्त, पद आदि प्राणमय कोश कहलाता है। प्राणमय कोश धर्म के अभ्यास से मैं ये काम करता हूँ, मैं इस काम को नहीं करता हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ इत्यादि प्राण धर्म जीवात्मा में समारोपित होते हैं। मनोमय कोश आँख, कान आदि पंच ज्ञानेंद्रिय सहित मन को मनोमय कोश कहते हैं। इसके द्वारा संदेह शून्य आत्मा की संशय पूर्णता अध्यास होती है। विज्ञान में कोश पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ बुद्धि को विज्ञान में कोश कहते हैं। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ इत्यादि विज्ञान में प्रतीत होता है। आनंद में कोश कारण देह अथवा विद्या का दूसरा नाम आनंदमय कोश है। इस आनंदमय कोश के कारण ही आमोद शून्य आत्मा के अनेक प्रकार के आमोद आरोपित होते हैं। जैसे मैं सुखी हूँ, कूटने से जिस तरह तंडुल आदि अन्न के छिलके दूर होकर भीतर से शुद्ध और निर्मल दाने निकलकर ग्रहण किए जाते हैं, उसी तरह विचार युक्ति के अवघात द्वारा कोश रूप छिलकों से ढकी हुई आत्मा को अलग करके विमल आत्म तत्व की विवेचना की जाती है। ये देह आत्मा नहीं है, ये जड़ पदार्थ है। अतएव जन्म से पहले और मरने के पीछे इसका अभाव होता है। ये प्राण भी आत्मा नहीं है, ये वायु है, इसलिए जड़ पदार्थ है, अतएव अनित्य है। यह मन भी आत्मा नहीं है, काम क्रोध आदि वृत्तियों द्वारा इसका विकार घटित है। बुद्धि भी आत्मा नहीं है, क्योंकि सुषुप्त काल में अपनी कारणगत अविद्या में ये लीनता को प्राप्त हुए देखा जाता है। एवं आनंदमय कोश रूप ये कारण शरीर भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह समाधि प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्षण स्थायी इस पंचकोश से पृथक और तद विपरीत लक्षण विशिष्ट पूर्ण चिदानंद ही आत्मपद वाच्य है। शंका: आत्मा तो ब्रह्म रूप और सर्वत्र व्यापक लिखी है, फिर सर्वत्र प्रतीत क्यों नहीं होती है? इसका समाधान ये है, आत्मा सर्वदा सब जगह व्याप्त तो है, किंतु सर्वत्र प्रतीत नहीं होता। उसका भास केवल निर्मल बुद्धि में ही पड़ता है। जैसे घटपट आदि को छोड़ मुख का प्रतिबिंब केवल दर्पण में ही पड़ता है। और देखो, सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, किंतु उसका प्रतिबिंब केवल निर्मल जल में ही पड़ता है, जल रहित घटपट आदि में नहीं पड़ता। इससे ये बात सिद्ध है कि देह आदि रजोगुण के मलिन कार्य ही उनमें आत्मा प्रतीत नहीं होता, केवल स्वच्छ बुद्धि में दिखलाई देता है। अब इस बात को दृष्टांत द्वारा वर्णन करते हैं कि देह इंद्रिय आदि में आत्मा वर्तमान होने पर भी उनसे भिन्न है। जैसे राजसभा में स्थित होकर राजा संपूर्ण मनुष्यों का साक्षी और प्रेरक है और उनसे भिन्न है, उसी प्रकार आत्मा को भी सर्वदा देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि और प्रकृति कहिए माया, इनसे भिन्न और इंद्रिय आदि के जो दर्शन, स्पर्श आदि व्यवहार हैं, उनका साक्षी जानना चाहिए। शंका: आत्मा सबका साक्षी भूत नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो देह, इंद्रिय आदि समूह में व्यवहार करता हुआ प्रतीत होता है और साक्षी साक्ष्य पदार्थों से भिन्न होता है। इसका समाधान ये है, जैसे जब आकाश में पवन के वेग से बादल चलते हैं,
तब अज्ञानी पुरुष को चंद्रमा दौड़ता हुआ प्रतीत होता है, और यथार्थ में चंद्रमा दौड़ता नहीं। उसी प्रकार जब इंद्रियां व्यवहार करती हैं, तब अज्ञानी पुरुषों को आत्मा व्यवहार करता है ऐसा दिखता है, परंतु वास्तव में आत्मा में कोई भी व्यापार नहीं, केवल अविवेकियों को भ्रम है। जैसे संपूर्ण जन जब सूर्य का प्रकाश हो जाता है तो उसके आश्रय से अपने अपने कार्यों में लगते हैं, वैसे ही देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि भी आत्मा की चेतनता का आश्रय लेकर अपने अपने व्यापार करने लगते हैं। अतः जब देह, इंद्रिय आदि में स्वतः चेतनता नहीं है और उनमें आत्म चैतन्य प्रतीत मात्र होता है, तो वे आत्म स्वरूप नहीं हो सकते। अब जो ये कहो कि ऊपर कहे हुए वाक्य से आत्म चेतन रूप तो निश्चित हो गया, परंतु उसमें जन्म, मरण, यौवन, वृद्ध, काना, बधिर आदि व्यवहार प्रतीत होते हैं। इस कारण आत्मा जन्म मृत्यु वाला प्रतीत होता है। इस पर कहते हैं, अज्ञानी पुरुष इंद्रियों के जो धर्म अर्थात अंधत्व, बधिरत्व और गमन आदि कर्म हैं, उनको निर्मल अर्थात अज्ञानता के कार्य देह, इंद्रिय, नाम, रूप, संसार आदि रूपी मल से रहित ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में इस प्रकार अज्ञान से आरोपण कर लेते हैं। जैसे निर्मल आकाश में नील, पीत आदि रंगों को मानते हैं, सो ये केवल अज्ञान मात्र है। बाकी आत्मा में जन्म, मरण आदि कोई धर्म नहीं है। ये धर्म तो देह आदि में होते हैं। जो कदाचित ये शंका करो कि यद्यपि आत्मा में देह, इंद्रिय के जन्म, मरण आदि कुछ नहीं है, तथापि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं भोगता हूँ इत्यादि प्रतीत होते हैं। इसलिए आत्मा को कर्ता भोक्ता मानना चाहिए, जैसा कि न्याय मतावलंबियों ने माना है, क्योंकि कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अंतःकरण के धर्म है, और अंतःकरण और आत्मा की एक रूपता के भ्रम से आत्मा में माने गए हैं। इसका समाधान करते हैं। जल के जो चलने आदि धर्म हैं, उनको जैसे जल में पड़ा हुआ जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है उसमें कल्पना करते हैं, और यथार्थ में चंद्रमा के विषय नहीं है। उसी प्रकार अज्ञान से मन की उपाधि अर्थात अंतःकरण के मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ आदि धर्म आत्मा में कल्पना किए जाते हैं, परंतु वास्तव में आत्मा के विषय कोई कर्तृत्व आदि धर्म नहीं है। अब जैसे आत्मा में कर्तृत्व, भोक्तृत्व कल्पना कर लिए जाते हैं, वैसे ही अंतःकरण के जो राग, द्वेष आदि धर्म हैं, उनकी कल्पना भी आत्मा में केवल अज्ञान से है, यथार्थ में नहीं है। इसको अन्वय व्यतिरेक से वर्णन करते हैं। राग, इच्छा, सुख दुख आदि ये संपूर्ण धर्म बुद्धि के हैं। सो जब जागृत और स्वप्नावस्था में बुद्धि रहती है तब ये उत्पन्न होते हैं, और सुषुप्त अवस्था में बुद्धि का नाश होने पर कोई धर्म प्रवृत्त नहीं होता है। इसलिए सब धर्म बुद्धि के ही हैं, आत्मा के नहीं हैं। कारण के होने पर कार्य के होने को अन्वय कहते हैं, और कारण के ना होने पर कार्य का भी ना होना इसको व्यतिरेक कहते हैं। यहाँ जागृत और स्वप्नावस्था में जब कारण रूप बुद्धि रहती है तब कार्य रूप राग, द्वेष आदि भी होते हैं, और सुषुप्त अवस्था में कारण रूप बुद्धि रहती नहीं, क्योंकि अज्ञान में लय हो जाती है। इसलिए कार्य रूप राग, द्वेष आदि नहीं होते हैं। यही व्यतिरेकता है। अतः आत्मा निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप है। अब आत्मा से स्वभाव का वर्णन करते हैं। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश है, जल का स्वभाव शीत है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव सच्चिदानंद और नित्य निर्मल है। अब अगर ये शंका करो कि आत्मा तो मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि अनुभव से सुख दुख आदि आश्रय प्रतीत होता है, उसको तुम सच्चिदानंद निर्विकार कैसे कहते हो?
इसका समाधान करते हैं। प्रत्यगात्मा आत्मा का वह सच्चित अंश है जो बुद्धि की वृत्ति में आत्मा की छाया पड़ती है, और अज्ञान रूप आनंद का अंश जो बुद्धि की वृत्ति है। इन दोनों को एकत्र करके जीव मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ आदि अज्ञान से मानता है, परंतु यथार्थ में आत्मा असंग है और उसमें किसी का संबंध नहीं है। अतएव उसमें श्रवण सुख दुख आदि नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धि का परिणाम ज्ञान और सुखाकर वृत्ति है। और यही कारण है कि ज्ञान आदि का आश्रय बुद्धि है और आत्मा नहीं है। और जो आत्मा में ज्ञान सुख आदि प्रतीत होते हैं, सो बुद्धि और आत्मा एक रूपता से दिखते हैं। वे केवल भ्रम है, क्योंकि आत्मा तो निर्विकार सच्चिदानंद का रूप है। अब आत्मा का निर्विकारत्व और सच्चिदानंद रूपत्व वर्णन करते हैं। आत्मा में किसी प्रकार का विचार नहीं है और बुद्धि में कदापि ज्ञान नहीं है। यह जीव अपने में सबको जानकर मैं करता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, इस प्रकार केवल मोह को प्राप्त होता है। और ऐसा ही श्रुति में भी लिखा है कि निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम, अर्थात आत्मा निर्गुण क्रिया रहित शांत स्वरूप निष्पाप और निर्मल है। गीता में भी कहा है कि आत्मा अव्यक्त अचिंत्य और विकार रहित है। और बुद्धि में ज्ञान यूं नहीं है कि बुद्धि माया का कार्य होने से जड़ है, तो भी अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो चेतन की चेतना है, उससे देह इंद्रिय आदि संपूर्ण जड़ पदार्थ चेतन रूप से प्रतीत होते हैं। और यही कारण है कि जब बुद्धि और बुद्धि के कर्ता भोक्ता आदि धर्म आत्मा में भ्रम से दिखते हैं। अब आत्मा में मिथ्या आरोपित अज्ञान का फल और तत्व ज्ञान का फल कहते हैं। जैसे पुरुष अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को भ्रम से सर्प जानकर डरने और कांपने लगता है, वैसे ही मनुष्य आत्मा को अज्ञान से जीव मानकर संसार के अनेक दुखों को सहता है। और जब पुरुष को ये ज्ञान हो जाए कि मैं जीव नहीं हूँ किंतु परमात्मा हूँ, तब निर्भय हो जाता है। और ऐसा ही श्रुति में भी कहा है कि द्वितीय द्वय भयम भवति, अर्थात पुरुष को द्वैत ज्ञान से निश्चय होता है। और उधर मंत्रम कुरुते अथ तस्यम भयम भवति, अर्थात अपने और आत्मा में जो भेद मानता है उसको जन्म मरण आदि भय होते हैं। और भी कहा है न छेद वेदीन महति विनष्टि, अर्थात जिसको आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ उसकी बहुत हानि हुई। फिर स्मृति का भी वाक्य है कि ईषद व्यंतरम कृत्वा रौर्वम नरकम व्रजेत, अर्थात जीवात्मा परमात्मा में थोड़ा सा भी अंतर करने से मनुष्य रौरव नरक में जाता है। और जब मनुष्य को तत्वमसी आदि वाक्यों से ऐसा हो जाता है कि मैं जीव नहीं हूँ किंतु अखंड सच्चिदानंद जगत साक्षी असंग परमात्मा परब्रह्म स्वरूप हूँ, तब उसका जन्म मरण आदि भय दूर हो जाता है। और ऐसा ही श्रुति में भी लिखा है कि जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। जो कदाचित ये कहो कि आत्मा तो मन और बुद्धि के निकट ही है, फिर बुद्धि आदि को आत्मा प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है, तो इस पर कहते हैं संपूर्ण इंद्रियों को और बुद्धि आदि को केवल एक आत्मा ही इस प्रकार प्रकाशित करता है कि जैसे दीपक घट आदि वस्तुओं को और मन बुद्धि आदि जो जड़ पदार्थ हैं उनसे आत्मा प्रकाशित नहीं होता, कि जैसे घट आदि मलिन पदार्थ दीपक को प्रकाशित नहीं कर सकती। अतः ये बात सिद्ध हुई कि आत्मा तो मन बुद्धि आदि का साक्षी है और उनको जानता है, और मन बुद्धि आदि जड़ पदार्थ आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। जो कदाचित ये कहो कि जब आत्मा बुद्धि से प्रकाशित नहीं होता है फिर आत्म स्वरूप का किस प्रकार ज्ञान हो सकता है, तो इसका समाधान करते हैं। जिस प्रकार दीपक को अपने प्रकाश करने के लिए दूसरे दीपक की
आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार आत्मा को स्वयं बोध रूप होने के कारण बोध रूप आत्मा के बोध में अन्य बोध की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो स्वयं प्रकाशित होता है। जो कदाचित ये शंका करो कि आत्मा तो आप ही का साक्षात्कार है, अतः पुरुष बिना ही यत्न किए मुक्त हो जाएंगे, और श्रवण मनन आदि जो मुक्ति के उपाय हैं वे सब निष्फल हो जाएंगे। तो इस शंका का समाधान करते हैं कि नेति नेति इस वाक्य से सब उपाधियों का निषेध करके तत्वमसि आदि महावाक्यों से जीव और परमात्मा की एकता को जाने। व्यास जी ने कहा है कि नेत नेत अर्थात यह आत्मा नहीं है, नहीं है। इस प्रकार श्रुतियों के वचनों से आत्मा से जो भिन्न है उसका त्याग करे, अर्थात जड़ और अनित्य समझे। और इस प्रकार जब स्थूल सूक्ष्म और कार्य कारण रूप नाम रूपात्मक जगत को अनित्य जान ले, उसके पीछे तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि, अर्थात वह ब्रह्म तू है, ये जीवात्मा ब्रह्म है, प्रज्ञान ब्रह्म है, मैं ब्रह्मा हूँ। इन महावाक्यों से जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों की एकता को जाने और उस जानने ही को मुक्ति का कारण कहते हैं। और महावाक्यों से एकता का ज्ञान किस प्रकार होता है, उन तीन संबंधों को कहते हैं। ये संबंध इस प्रकार हैं: सामानाधिकारण्य, विशेषण विशिष्य भाव और लक्ष्य लक्षण भाव। इन तीनों में सामानाधिकरण संबंध दो प्रकार का है, एक मुख्य सामानाधिकरण्य और दूसरा बाध सामानाधिकरण्य। मुख्य सामानाधिकरण्य संबंध उसे कहते हैं कि जहां एक वस्तु के साथ सर्वदा अभेद हो, जैसे स्वर्ण का और स्वर्ण के बने हुए आभूषणों का। और बाध सामानाधिकरण्य संबंध वह है कि जहां एक वस्तु के साथ बाध करके संबंध हो, जैसे स्वर्ण के ढेले का। जब कोई कुंडल आदि आभूषण बन गया, तब भी कुंडल आदि भूषण के नाम और रूप को बाध करके पूर्वोक्त सामान्य स्वर्ण के साथ उसका अभेद है। अथवा वहां होता है कि जहां दो पदों का परस्पर भेद हो किंतु अर्थ एक ही हो, जैसे घट और कुंभ शब्द तो अलग अलग हैं, परंतु अर्थ दोनों का एक ही है। अर्थात जैसे सोयम देवदत्त, अर्थात ये वह देवदत्त है। इस वाक्य में सहा, अयम, देवदत्त ये तीन पद हैं। उनमें से सहा पद परोक्ष देश और काल का बोध कराता है, और अयम पद परोक्ष देश काल वृत्ति का बोध कराता है। और इस तरह इन दोनों पदों का भिन्न भिन्न अर्थ है, किंतु दोनों पदों का संबंध एक देवदत्त में ही है, इसलिए बाध सामानाधिकरण संबंध हुआ। और ऐसे ही तत्वमसि आदि महावाक्यों में तत्पद का वाच्य अर्थ परोक्ष आदि विशेषण विशिष्ट चेतन होता है, और तम पद का वाच्य अर्थ अपरोक्ष आदि विशेषण सहित चेतन है। और विशेषणों को त्याग कर इन दोनों पदों का अस्सी अर्थात है, इस पद में सामानाधिकरण है। और दूसरा विशेषण विशिष्य भाव संबंध ये है कि जैसे सोयम देवदत्तः, अर्थात ये वही देवदत्त है। यह सहा और अयम ये दो पद देवदत्त पद के विशेषण हैं और देवदत्त विशिष्य है। और ये दोनों पद अपने अपने देश और काल रूप अर्थ को त्याग कर देवदत्त के स्वरूप को बतलाते हैं। और इसी प्रकार तत्वमसि आदि महावाक्यों में भी तत्पद का अर्थ तो अपरोक्ष आदि विशेषण सहित है, और तुम पद का अर्थ अपरोक्ष आदि विशेषण सहित चेतन है। और इन दोनों विशेषणों को त्याग कर दोनों पदों का अस्सी है। इस पद में सामानाधिकरण होता है, इसलिए यहाँ विशेषण विशेष्य भाव संबंध है। और तीसरा लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है, जैसे सोयम देवदत्तः, यहाँ सहा अयम इन दोनों पदों से
देश काल आदि विशेषणों को छोड़कर देवदत्त मात्र ही लक्षित होता है। और ऐसे ही तत्त्वमसि आदि महावाक्यों में भी तत्पद का अर्थ अद्वितीय, अपरोक्ष, व्यापक चेतन है और तोम पद का अर्थ सद्वितीय, अपरोक्ष, परछिन्न चेतन है। इन विरुद्ध धर्मों को छोड़कर एक चेतन जो विरुद्ध धर्म रहित लक्ष्य अर्थ है सो लक्षित होता है। और इन पूर्वोक्त तीनों संबंधों के द्वारा लक्षण से जीव और ब्रह्म की एकता सिद्ध होती है। इसलिए अब लक्षण का वर्णन करते हैं कि लक्षणा 3 प्रकार की हैं। जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद जहल लक्षणा। जहल लक्षणा किसे कहते हैं ये बताते हैं। जहां कहते हैं कि जैसे गंगायाम घोषः अर्थात गंगा में अहीर रहता है। यह जल प्रवाह रूप गंगा का जो वाच्य कहिए मुख्य अर्थ है उसमें अहीर का रहना असंभव है, क्योंकि गंगा के बीच में पानी पर अहीर रह नहीं सकता। इसलिए यहाँ प्रवाह रूप जो वाच्य अर्थ है उसको छोड़कर गंगा पथ की तट में लक्षणा कर ली, अर्थात गंगा जी के तट पर अहीर रहता है। ऐसा मानो तो यहाँ गंगा पद का संपूर्ण वाच्य अर्थ छूट गया, इसलिए इसको जहल लक्षणा कहते हैं। और तत्त्वमसि आदि महावाक्यों में तत् त्वम दोनों का चेतन रूप एक अर्थ है, सो अर्थ का त्याग ना होने से जहल लक्षणा हो नहीं सकती। अब अजहल लक्षणा का वर्णन करते हैं। जैसे अरुणो धावती अर्थात अरुण अर्थात लाल रंग दौड़ता है। यह लाल रंग में दौड़ना संभव है, इसलिए अरुण लाल पद की लक्षणा लाल घोड़े में है। यहाँ अरुण पद की अपने लाल अर्थ को न त्याग कर घोड़े रूप दूसरे पदार्थ में लक्षणा हुई, इसलिए यह अजहल लक्षणा हुई। ये लक्षण भी तत्त्वमसि आदि महावाक्यों में नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें संपूर्ण वाच्य अर्थ का ग्रहण नहीं है। अब जहद जहल लक्षणा को कहते हैं कि जहाँ किंचित अर्थ का त्याग और किंचित अर्थ का ग्रहण हो वह जहद जहल लक्षणा होती है। और यही लक्षणा तत्त्वमसि आदि महावाक्यों में इस प्रकार घटती है। जैसे सोयम देवदत्तः, यह वही देवदत्त है। इस वाक्य में देश काल और पुष्ट कृश आदि विशेषणों का त्याग है और पिंड मात्र देवदत्त का ग्रहण होता है, इसलिए जहद जहल लक्षणा होती है। और ऐसे ही तत्त्वमसि आदि महावाक्यों में भी समष्टि अर्थात सब मिला हुआ, व्यष्टि अर्थात सब अलग, स्थूल सूक्ष्म आदि विरुद्ध अंश को त्याग देने से व्यापक अखंड चैतन्य मात्र का बोध होता है। और इसी लक्षणा को भाव त्याग लक्षणा भी कहते हैं। कदाचित ये कहो कि चेतन तो असंग है, इसलिए उपाधियों को त्याग करने से भी कोई हानि नहीं है। इस पर कहते हैं अज्ञान से कल्पित जो शरीर आदि जड़ पदार्थ दिखते हैं उनको पानी के बुलबुले के समान नाशवान समझना चाहिए और इनसे विलक्षण अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप और निर्मल कहिए। उपाधि रूप मलों से रहित जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, ऐसा जानी। अब महावाक्यों से उत्पन्न हुई जीव और ब्रह्म की एकता को मानने का प्रकार बताते हैं। मैं देह कहिए स्थूल और सूक्ष्म रूप से अलग हूँ, इसलिए मुझको जन्म, वृद्धावस्था, दुर्बलता और मरण आदि नहीं होते। और आदिपद जो दिया है उससे क्षुधा, तृषा, देह के धर्म भी मुझे नहीं सताते हैं और मैं इंद्रियों से रहित हूँ। इस कारण शब्द आदि विषयों में भी मेरा कुछ संबंध नहीं है। सारांश ये है कि मैं संग रहित निर्मल स्वभाव ब्रह्म हूँ। इस प्रकार मनन करना चाहिए। अब आत्मा के विषय मन के धर्मों का निषेध करते हैं। मन से भिन्न होने के कारण मुझ में दुख, राग, द्वेष, भय आदि नहीं है और मैं प्राणों से भिन्न हूँ, इसलिए क्षुधा, तृष्णा आदि जो प्राणों के धर्म हैं
वे भी मुझ में नहीं हैं। और ऐसा ही श्रुति में भी कहा है कि परमात्मा प्राण और मन से भिन्न है और अविद्या के मल से रहित है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा केवल अखंड सच्चिदानंद रूप विकार रहित शुद्ध चैतन्य रूप है। अब इस बात का वर्णन करते हैं कि प्राण परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण अनित्य है। प्राण, मन, सब इंद्रियां, आकाश, वायु, अग्नि, जल और स्थावर जंगम रूप संसार के धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब प्रपंच अनादि अविद्या के द्वारा उसी ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। मैं निर्गुण हूँ अर्थात माया और उसका कार्य जो बुद्धि, सत्व गुण, राग, इच्छा आदि इनसे भिन्न हूँ और देह और क्रिया से हीन हूँ और नित्य हूँ अर्थात सर्वदा चैतन्य स्वरूप हूँ और निर्विकल्प हूँ अर्थात संकल्प विकल्प जो मन के धर्म हैं मैं उनसे रहित हूँ। निरंजन हूँ अर्थात माया का कार्य जो संसार रूपी मल है उससे रहित हूँ। निर्विकार हूँ अर्थात माया से मिथ्या कल्पित किया गया जो ये संसार है उसका अधिष्ठान रूप हूँ। निराकार हूँ अर्थात आकाश के समान स्वतंत्र और अवयव रहित हूँ और नित्य मुक्त हूँ अर्थात अज्ञान से कल्पना किए गए जो मोह आदि बंधन उनसे रहित हूँ और निर्मल हूँ अर्थात माया रूपी मल भी मुझ में नहीं है। इस प्रकार अपने रूप को जानना चाहिए। जो कदाचित ये कहो कि आत्मा रूप तो जैसा कह आए हो वैसा ही है किंतु देहवान प्रतीत होता है, तो इस शंका को दूर करते हैं। मैं सर्वदा आकाश में समान सब जड़ और दृश्य पदार्थों के भीतर व्याप्त हूँ और सबसे भिन्न हूँ, किसी में लिप्त नहीं हूँ। कदाचित कहो कि दृश्य पदार्थों का तो नाश हो जाता है, फिर आत्मा का नाश क्यों नहीं होता? तो इस पर कहते हैं कि मैं अच्युत हूँ अर्थात जब ये कल्पित संसार नष्ट हो जाता है तब भी मैं यथावस्थित रहता हूँ क्योंकि मैं अधिष्ठान रूप हूँ। अच्छा, तू अधिष्ठान रूप होने से विनाश रहित तो है परंतु अंतःकरण में तो तेरी सत्ता और चेतनता दोनों प्रतीत होती हैं और घट आदि में केवल सत्ता ही प्रतीत होती है, चेतना नहीं। इस कारण आत्मा में विषमता है क्योंकि आत्मा सब पदार्थों में तुल्य है और सतोगुण के कार्य होने से स्वच्छ अंतःकरण आदि में सत्ता और चेतना दोनों प्रतीत होती है। इसमें इस आत्मा का क्या अपराध है? और मैं शुभ अर्थात पुण्य पाप से रहित हूँ और असंग हूँ अर्थात सबके संबंध से भिन्न हूँ और निर्मल हूँ अर्थात संशय आदि रूपी मलों से रहित हूँ और अचल हूँ क्योंकि सच्चिदानंद अपने धर्मों से चलायमान नहीं होता है। जैसे कि तुम पदार्थ जीवात्मा का लक्ष्य स्वरूप वर्णन किया था उसी प्रकार तत्पदार्थ परमात्मा का लक्ष्य रूप वर्णन किया और अब उन दोनों की एकता सिद्ध करते हैं। जो नित्य अर्थात तीनों कालों में शुद्ध है, अविद्या आदि मल से रहित और विमुक्त अर्थात संसार से विरक्त और एक कहिए, सजातीय भेद शून्य और अखंड कहिए, देश काल परच्छेद शून्य तथा आनंद स्वरूप अद्वितीय कहिए, विजातीय और स्वगत भेद शून्य जो सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप ब्रह्म है, सो मैं ही हूँ। आओ, बहुत काल पर्यंत अभ्यास करने से जब ब्रह्म दृढ़ हो जाता है और आत्मा का ज्ञान हो जाता है तब उसका क्या फल होता है सो बताते हैं। मैं ब्रह्म ही हूँ। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करने से जो वासना उत्पन्न होती है वे चित्त के विक्षेप को अर्थात आत्मा और ब्रह्म के भेद ज्ञान को इस प्रकार नाश कर देती है जिस प्रकार बहुत काल तक सेवन करने से रसायन औषध रोगों को नष्ट कर देती है। अब ब्रह्म और आत्मा की एकता के साधन कहते हैं विराग अर्थात शब्द आदि विषयों की इच्छा से रहित और जिससे विशेष करके इंद्रियों को
वश में कर लिया है और अनन्यधि अर्थात ब्रह्म में निश्चल बुद्धि वाला, अर्थात जो ये माने कि मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ, ऐसा पुरुष एकांत में बैठा हुआ अद्वितीय अविनाशी आत्मा का साधन करे, तब ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होता है। कदाचित ये कहो कि दृश्य प्रपंच तो व्यवहार दशा में प्रत्यक्ष है, फिर एकता की साधना किस प्रकार से होती? इस पर कहते हैं, सुधि अर्थात जिसका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसा अधिकारी पुरुष संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अपनी बुद्धि से आत्मा में ही लीन करके, अर्थात आत्मा में जो कथन मात्र विकार है उसे दूर करके पृथ्वी को जल में लीन करे, जल को तेज में लीन करे, तेज को वायु में लीन करे, वायु को आकाश में लीन करे और आकाश को मूल प्रकृति जो माया है उसमें लीन करे और मूल प्रकृति माया को शुद्ध ब्रह्म में लीन करे। इसके पीछे आत्मा को इस प्रकार एक रस चितवन करे कि जैसे शरद काल में आकाश निर्मल होता है। विवेकी पुरुष संपूर्ण दृश्य प्रपंच को त्याग कर समाधि में किस रूप से स्थित होता है, सो कहते हैं। परमार्थ अर्थात मोक्ष अथवा ब्रह्म रूप को जानने वाला ज्ञानी पुरुष नाना वर्ण आदिक जो दृश्यमान प्रपंच, जो जाति मूर्ति आदि है, उन सबको त्याग कर परिपूर्ण व्यापक अधिष्ठान अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप होकर स्थित होता है, अर्थात अपने आत्मा को परिपूर्ण आदि स्वरूप ही मानता है। जैसा कि कृष्ण चंद्र ने गीता में वर्णन किया है कि जैसे वायु रहित स्थान में दीपक निश्चल स्थित होता है, वैसे ही जिस योगी का चित्त वश में है और जो योग मार्ग में लगा है वह निश्चल है। जब समाधि में पृथ्वी आदि दृश्य प्रपंच लय हो जाएंगे, तब ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के भेद रूप त्रिपुटी प्रपंच लक्षण होने पर पूर्वोक्त दीपक की उपमा कैसे घटेगी? इस शंका को आगे दूर करते हैं। परमात्मा में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद नहीं होता, क्योंकि वह परमात्मा तो चिदानंद स्वरूप होने से आप ही प्रकाशित होता है, अर्थात उसके ज्ञान के लिए किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सारांश ये है कि सविकल्प समाधि में ज्ञाता आदि का भेद प्रतीत होता है और निर्विकल्प समाधि में नहीं होता। अब उस प्रयत्न के प्रत्यक्ष फल का वर्णन करते हैं कि जो ब्रह्म और आत्मा की एकता के लिए किया जाता है। इस प्रकार आत्मा रूपी अरणि के ध्यान रूप के साथ निरंतर मंथन होने पर, अर्थात आपस में रगड़ खाने से प्रकट हुई ज्ञान सफल ज्वाला संपूर्ण अज्ञान और जन्म मरण आदि अज्ञान के कार्य रूपी ईंधन को भस्म कर देती है। श्रुति ने भी कहा है, मन को नीचे की ओर, ओमकार को ऊपर की अरणि बनाकर ज्ञान द्वारा मंथना से जो भस्म करता है उसी को पंडित कहते हैं। जो ये कहो कि पूर्वोक्त उत्पन्न हुई ज्वाला से अज्ञान रूपी ईंधन कैसे भस्म होता है और आवरण रहित आत्मा का कैसे प्रकाश होता है, सो कहते हैं, जिस तरह सूर्य अपने उदय होने से पहले अपनी लाल किरणों के द्वारा अंधकार को नष्ट कर देता है, फिर सूर्य उदय होता है, इसी तरह ज्ञान की छटा के द्वारा अज्ञान अंधकार को नाश करके फिर आत्मा सूर्य के समान प्रकाशित होता है, अर्थात निर्मल ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है, जिनका अज्ञान ज्ञान से दूर हो गया है उनको ब्रह्म का ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशित होता है। शंका, आत्मा तो साक्षात अपरोक्ष है, अतएव नित्य प्राप्त है, फिर जब अज्ञान का नाश हो जाता है तब ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये बात किस तरह सत्य हो सकती है? क्योंकि जो वस्तु नित्य प्राप्त है वह परोक्ष और अप्राप्त नहीं हो सकती है। इसका समाधान करते हैं, आत्मा ज्ञान दृष्टि से तो निरंतर प्राप्त है, परंतु वह अविद्या
अर्थात अज्ञान के द्वारा अप्राप्त सा दिखता है और अविद्या के नष्ट होने पर प्राप्त के समान इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे कोई मनुष्य किसी विशेष कारण से अपने गले में पड़े हुए हार को भूलकर अप्राप्तवत कहता है। फिर विस्मृति का नाश होने पर उस वस्तु को पुनः प्राप्त कर लेता है। शंका, जिसका अपरोक्ष साक्षात्कार है वह ब्रह्म ही नित्य प्राप्त है और जीवात्मा नित्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसका समाधान ये है कि जैसे अंधेरी रात में कोई मनुष्य स्थाणु अर्थात वृक्ष के ठूंठ में पुरुष का ज्ञान करता है, फिर विशेष रूप से निरीक्षण करने पर पुरुष न जानकर उसे स्थाणु ही कहने लगता है, वैसे ही ब्रह्म में जीव भाव प्रतीत होता है। परंतु तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा जीव का जो तात्विक रूप अर्थात सत्य रूप है उसके जानने से जीव भाव निवृत्त हो जाता है। शंका, ज्ञानी पुरुषों को भी तेरा मेरा लगा रहता है, फिर ये बात क्यों कर निश्चय हो कि ज्ञान होने से संसार के पदार्थों से निवृत्ति होती है। इसका समाधान करते हैं तत्व स्वरूप के अर्थात तत्वमसि आदि महावाक्य के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता के अनुभव से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान उससे शीघ्र ही दिशाओं के भ्रम के समान अर्थात जैसे सूर्य के उदय होते ही प्रत्येक दिशा यथा योग्य प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं हूँ, मेरा है, ये जो अज्ञान है सो तभी तक बाधा करता है कि जब तक ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के होते ही अज्ञान संबंधी जितने विषय हैं उनसे अपने आप निवृत्ति हो जाएगी। अब ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि का वर्णन करते हैं। जिसको संशय विपर्य रहित साक्षात दृढ़ ज्ञान हो उसे योगी कहते हैं, और वे योगी अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से संपूर्ण विश्व को अपनी आत्मा में स्थित और सबको एक आत्मा रूप दिखता है, क्योंकि जितना दृश्य प्रपंच आत्मा से भिन्न है वे खरगोश के सींग और आकाश पुष्प के समान मिथ्या कल्पित है। शंका, संसार तो प्रत्यक्ष दिखता है और इसे ज्ञानी पुरुष आत्मा से भिन्न किस प्रकार दिखता है। इसका समाधान ये है कि जैसे उपादान कारण मृतिका से बने हुए घटपट आदि मृतिका से भिन्न नहीं है, वैसे ही ये संपूर्ण जगत उपादान कारण आत्मा से भिन्न नहीं है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष जगत को आत्म स्वरूप ही दिखता है। सारांश ये है कि उपाधि अर्थात घट आदि या जगत रूप कार्य सो उपादान कहिए, कारण रूप जो मृतिका और आत्मा इनसे भिन्न सा प्रतीत होता है, किंतु यथार्थ में भिन्न नहीं। ये भिन्न दिखना केवल अज्ञान से है। अब जीवन मुक्त पुरुष का वर्णन करते हैं। जीवन मुक्त पुरुष तो प्रथम जो जीव और ब्रह्म की एकता कही है उसे जानकर तत्व ज्ञान से पूर्व कथित जो उपाधियों के गुण हैं उनको श्रवण आदि द्वारा माया के धर्म जानकर ज्ञान से त्याग देता है। फिर जिस प्रकार भृंगी नामक कीड़ा भ्रमर के भय से भ्रमर हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी भी उपाधि रहित ब्रह्म में तन्मय हो सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। अब जीवन मुक्त पुरुष का रामचंद्र अवतार रूप से वर्णन करते हैं। भगवान श्री राम समुद्र को लांघकर संपूर्ण राक्षसों का विनाश करके सुहृद और अमात्य वर्गों से युक्त हो विराजमान हुए थे, वैसे ही योगी भी मोह रूपी समुद्र को पार करके राक्षस रूपी संपूर्ण राग द्वेष आदि का विनाश करके ज्ञान वैराग्य आदि सुहृद और अमात्य वर्ग से समायुक्त आत्मा राम होकर विराजता है। नेत्र आदि बाहर के इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होने से उत्पन्न जो विषय आनंद रूपी अनित्य सुख उसके प्रीत को त्याग कर और आत्मा के सुख से सुखी होकर स्वच्छ रूप से ब्रह्म रूप अपने अंतःकरण में घट के भीतर
दीपक के समान प्रकाशमान होता है। गीता में भी कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, जब अपने मन की संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है तब अपने आत्मा में ही संतुष्ट होकर स्थिर बुद्धि कहलाता है। मुनि वेदांत शास्त्र का मनन करने वाला तत्व ज्ञानी उपाधियों में स्थित होकर भी उपाधियों के सुख आदि धर्मों से ऐसे लिप्त नहीं होता है कि जैसे आकाश धूल से लिप्त नहीं है। और यद्यपि सर्वज्ञ भी है, तथापि मूड के समान और प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुए विषयों में ना लगकर पवन के समान विचरे। अर्थात जैसे पवन सुगंधित पदार्थों को छोड़कर विचरता है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी भी विषयों को छोड़ अपने स्वरूप से विचरे। अज्ञानी की विधेय कैवल्य मुक्ति का वर्णन करते हैं। जैसे जल में जल अर्थात जैसे नदी अपना रूप छोड़कर समुद्र रूप हो जाती है, और आकाश में आकाश अर्थात जैसे घटाकाश अपनी उपाधि छोड़कर आकाश में मिल जाता है, और तेज में तेज अर्थात जैसे दीपक का तेज अपनी उपाधि छोड़कर अग्नि में मिल जाता है, उसी प्रकार मुनि अर्थात वेदांत का मनन करने वाला ज्ञानी पुरुष देह आदि उपाधियों के नष्ट होने से व्यापक रूप पर ब्रह्म में संपूर्ण रीत से लय हो जाता है। अब उस पर ब्रह्म का निरूपण करते हैं कि जिसकी विधेय मुक्ति में प्राप्ति होती है, जिस पर ब्रह्म के परे लाभ से दूसरा लाभ नहीं, क्योंकि ब्रह्म के लाभ से संपूर्ण जगत का लाभ अंतर्गत है, और जिसके सुख से दूसरा सुख नहीं है, क्योंकि उसका सुख सर्वोत्तम है और संसार मात्र के सुख उसके अंतर्गत है, और जिसके ज्ञान से कोई दूसरा ज्ञान नहीं, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का कारण है उससे दूसरा कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। अतः ऐसा जो है उसी को ज्ञानी पुरुष ब्रह्म रूप निश्चय करे। जिस पर ब्रह्म के देखने पर अर्थात साक्षात्कार होने पर कोई दूसरा पदार्थ देखने के योग्य नहीं रहता है। ब्रह्म के दिखने पर सब जगत दिखता है, साक्षात्कार हो जाता है, और जिस ब्रह्म रूप होने से फिर दूसरा जन्म संसार में नहीं होता। जैसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस ब्रह्म में जाकर फिर निवृत्ति नहीं होती है वही मेरा परम धाम है, और जिसको जानकर कोई दूसरा पदार्थ जानने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि कार्य की सत्ता कारण से भिन्न नहीं रहती है। कारण के ज्ञान से ही समस्त कार्य का ज्ञान हो जाता है, उसी को ब्रह्म जानना चाहिए। शंका पूर्वक प्रमाणों से ये निश्चय किया कि ज्ञानी विधि कैवल्य अवस्था में स्थित होकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, तो उससे अब ऐसी शंका होती है कि वह ब्रह्म परछिन्न कहिए एक देश में रहने वाला अथवा अपरछिन्न कहिए सर्वव्यापक है। जो ये कहो कि परछिन्न है तो नाशवान होने से परम पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता है, और जो अपरछिन्न कहे तो सर्वव्यापक होने से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका समाधान करते हैं। जो त्रियक अर्थात पूर्व आदि चारों दिशाओं में और ऊपर नीचे सर्वत्र सच्चिदानंद आनंद द्वारा परिपूर्ण अथवा अद्वितीय अर्थात उसके सिवाय और कोई पदार्थ नहीं, एवं जो अनंत कहिए देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है और नित्य अर्थात सत्य है, स्वजातीय विजातीय वस्तु वर्जित है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। जो वेदांत वाक्य द्वारा अतद्वय वृत्ति अर्थात ये नहीं है ये नहीं है इस तरह संपूर्ण प्रपंच पदार्थ का निषेध करके जो स्वयं निषिद्ध नहीं होता है और उसी रूप में लक्षित होता है, और जिससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है, और जो निर्विच्छिन्न आनंद स्वरूप तथा एका अर्थात स्वजातीय भेद से शून्य है, उसी को ब्रह्म कहकर अवधारण करे। शंका
शास्त्र में ब्रह्मा आदि को भी तो अखंड आनंद स्वरूप कहा है, फिर यहाँ केवल ब्रह्म को ही क्यों कहा? इस शंका का समाधान ये है, उस अखंडानंद स्वरूप पर ब्रह्म के आनंद का जो लेश है, उसका आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मा आदि देवता अपनी अपनी उपाधि का तारतम्य करके अर्थात अपने अपने पुण्य के अनुसार न्यून और अधिक आनंद युक्त होते हैं। अतएव ब्रह्मादिकों का जो आनंद है सो सब ब्रह्मानंद के ही अंतर्गत है, और ज्ञानी पुरुष विधेय अवस्था में स्थित होकर उसी को पाते हैं। शंका, कदाचित ये कहो कि वे पर ब्रह्म जिसके आनंद के लेश में ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता आनंदित रहते हैं, सो कहाँ रहता है? इसका समाधान करते हैं। जैसे दूध के सर्वांश में घृत अवैध रूप से परिव्याप्त रहता है, वैसे ही ब्रह्म से घटपट आदि समस्त वस्तु और वचन, दान, गमन आदि संपूर्ण व्यवहार अन्वित होते हैं। इसलिए वह ब्रह्म प्रत्येक पदार्थ में अभेद रूप से व्याप्त है, और ऐसा ही श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वह ब्रह्म सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाशक और संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। अतः ब्रह्म सर्वव्यापक सिद्ध है। शंका, परमात्मा तो सब प्रपंच में अनुगत है, फिर उसको प्रपंच के धर्मों का स्पर्श क्यों नहीं होता है? इस पर कहते हैं, जो वस्तु न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न हिर्स्य है, न दीर्घ है, जो जन्य भी नहीं है, अर्थात किसी दूसरे द्वारा उत्पन्न नहीं होती है, और न विनाशील है, तथा रूप गुण और ब्राह्मण आदि वर्ण के नाम से भी रहित, उसे ब्रह्म जाने, जिसके तेज के प्रभाव से सूर्य चंद्र आदि ज्योति पूर्ण प्रकाशमान होते हैं, और जो अपने प्रकाश से प्रकाशित हुए सूर्य आदि से प्रकाशित नहीं होता है, और जिससे यह सब जगत प्रकाशित हो रहा है, वह पर ब्रह्म है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। जैसे अग्नि तप्त लोहे के गोले के भीतर और बाहर व्याप्त होकर उसको भी प्रकाशित करता है, और आप भी प्रकाशित होता है, इसी तरह ब्रह्म भी संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी आप प्रकाशित होता है। जैसे लोहे के गोले के भीतर बाहर अग्नि व्याप्त है, उसी प्रकार ब्रह्म जगत में व्याप्त है, कोई स्थान उससे रहित नहीं है। ब्रह्म जगत से विलक्षण है, और ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, और जो ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होता है, जैसे घटपट आदि पदार्थ, सो मृग तृष्णा के समान मिथ्या है। सारांश ये है कि जड़ मिथ्या दुख रूप जगत से सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म अलग है, अतः ब्रह्म ही सत्य है और सब मिथ्या है। जो कुछ देखने में आता है और जो कुछ सुनने में आता है इत्यादि, सो ब्रह्म से अन्य कुछ नहीं है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्म ही है। इसका कारण यह है कि ब्रह्म तत्व ज्ञान से ही सच्चिदानंद और अद्वैत रूप में प्रकाशित होता है। शंका, जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म सर्वव्यापक है, तो सर्वत्र क्यों नहीं दिखता है? इसका समाधान करते हैं। जिन पुरुषों के ज्ञान रूपी चक्षु हैं, उनको सर्वव्यापी सच्चिदानंद स्वरूप दिखता है, और जिस पुरुष के अज्ञान रूपी चक्षु हैं, अर्थात जो अज्ञानी है, वह उस प्रकाशमान आत्मा को ऐसे नहीं देख सकते कि जैसे अंधा पुरुष सूर्य को नहीं देख सकता। जो ये शंका करो कि जिनके ज्ञान रूपी नेत्र हैं, ऐसे पुरुषों को विवेक के कारण यद्यपि देह आदि इंद्रियों में अध्यास रूप मल दूर हो जाते हैं, तथापि पूर्व जन्म के अध्यास से संसार की वासना के वश में होकर अहम मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा देह रूपी बंधन प्रतीत होता है। तो फिर आत्म स्वरूप में स्थित होकर मुक्ति किस प्रकार हो सकती है? इसका समाधान करते हैं। श्रवण आदि अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन, इनसे उत्पन्न हुई ऐसी ज्ञान रूपी अग्नि से परितापित मुक्त
जो जीव सुसंपूर्ण मल से छूटकर अग्नि से तपे हुए स्वर्ण के समान स्वयं प्रकाशित होता है और प्रकाशमान होने पर उसको मेरा है या मैं हूं ऐसा अभिमान नहीं होता है। जो ये कहो कि जो आत्मा शुद्ध हो जाता है उसका कैसा रूप होता है और वह कहाँ उदय होता है और किसे प्रकाशित करता है, तो इस पर कहते हैं कि इस प्रकार जीव और आत्मा के ज्ञान से निर्मल बोध रूपी सूर्य आत्मा हृदय रूपी आकाश में उदय होकर अंतःकरण के मल रूपी अंधकार को नाश करता है और सबको प्रकाशित करता हुआ स्वयं प्रकाशमान होता है। अब जो बीच में ये शंका करो कि हृदय रूपी आकाश तो परछिन्न है और जब वहां आत्मा का उदय होगा तो आत्मा उसके संसर्ग में परछिन्न अर्थात नाशवान हो जाएगा, उसका यह समाधान है कि आत्मा सर्वव्यापी अर्थात सब जगत में व्यापक है और जगत का जो अज्ञान कार्य है उसका अधिष्ठान रूप है और सबको प्रकाशित करता है और आप प्रकाशमान है। सारांश ये है कि व्यापक रूप आत्मा का भ्रम रूप हृदयाकाश कदापि नाशक नहीं हो सकता है। अब आत्म तत्व ज्ञान को तीर्थ रूप से वर्णन करते हैं, क्योंकि जो फल संपूर्ण तीर्थ और देवताओं की सेवा का है उससे अधिक फल आत्मज्ञान रूपी तीर्थ का है, क्योंकि आत्मा की सेवा से फिर किसी की सेवा की आकांक्षा नहीं रहती है। कदाचित ये कहो कि आत्मज्ञानी भी तो अपने स्वाभाविक पाप दूर करने को काशी आदि तीर्थों में जाते हैं और अभी तक के श्लोकों में कह आए हो कि ज्ञानी पुरुष स्वर्ण के समान प्रकाशमान और संपूर्ण मल से रहित है, सो कैसे हो सकता है? तो इस शंका को दूर करते हैं। सुनो, आत्मज्ञानी पुरुष एकाग्र चित्त होकर पूर्व आदि दिशा और कुरु आदि देश और भूत भविष्यत वर्तमान काल इन सबकी अपेक्षा से रहित सर्वव्यापक रूप और शीतल उष्ण इन दोनों के नाशक और नित्य सुख स्वरूप और निरंजन अर्थात माया के कार्यगत रूप मल से रहित ऐसे आत्म तीर्थ का सब प्रकार की क्रियाओं को छोड़ सेवन करता है। वे सर्वव्यापक और सर्वज्ञाता होकर अमृत रूप अर्थात ब्रह्म रूप हो जाता है। अतः मुमुक्षु पुरुषों को आत्म तीर्थ अवश्य सेवन करना चाहिए। और महाभारत में भी कहा है कि हे युधिष्ठिर, इंद्रियों को रोकना ही जिसका पुण्य तीर्थ है, सत्य ही जिसका जय है, शील जिसका तट है और दया ही जिसमें तरंगों की माला है, ऐसे आत्मरूपी नदी में स्नान करे, क्योंकि केवल जल से ही भीतर की आत्मा शुद्ध नहीं होती। और भी कहा है कि जिस पुरुष का ब्रह्म के विचार में क्षण भर भी चित्त स्थिरता को प्राप्त हो गया, तो जान लो उसी मनुष्य ने संपूर्ण तीर्थों के जलों में स्नान किया है, उसी ने संपूर्ण पृथ्वी का दान किया है, उसने ही सहस्त्रों यज्ञ किए हैं, संपूर्ण देवताओं का पूजन किया है, उसी ने अपने पितरों को संसार से पार किया है और वही त्रिलोक्य में पूजनीय है।